कोई नहीं बैठना चाहिए, आप खड़े रहो, यही और सब नहीं। सब लोग सामने पधारे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता अपन मंच पर बैठे हैं कि नीचे बैठे हैं, अपने घर का कार्यक्रम है। अभी कई मोहतिज लोग आएंगे, जोगिंदर सिंह जी चौहान पधारे हैं, आप आगे पधारे मंच पर। बाकी जो अपेक्षित नहीं है, मंच किसी कौम का ये वहां बड़ा हुआ है, किसी को जाति विशेष का नहीं है, तो सभी लोग सभी समाजों के अध्यक्ष पर जिस धरती का नाम शौर्य और पराक्रम के लिए जाना जाता है, उस धरती पर आषाढ़ी प्रकरण को लेकर आज 17 अप्रैल को आयोजित महापड़ाव में, जो कि सर्व समाज की तरफ से आयोजित है, उसमें आप सभी मंचस्थ अतिथियों का, प्रबुद्धजनों का, सर्व समाज की तरफ से पधारे गणमान्य नागरिकों का और अपनी भुजाओं के दम पर अन्याय के खिलाफ लड़ने की ताकत रखने वाले युवा साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बाड़मेर जिले के आषाढ़ी गांव में पिछले लंबे समय से दो परिवार जो कि पीढ़ियों से भाई की तरह रह रहे थे, उस परिवारों के बीच में छोटी सी बात को लेकर जो विवाद हुआ, उस विवाद को कि 12 अप्रैल को एक व्यक्ति की जान चली गई। हम सभी ने उस व्यक्ति की जान पर कड़ा दुख व्यक्त किया और उसके लिए हमने जिन लोगों ने अपराध भी किया था उसको हमने कभी सही नहीं माना। लेकिन उस अपराध की आड़ में आपने देखा होगा बाड़मेर की धरती पर जिस तरीके से प्रेशर बनाया गया, जिस तरह से उसमें जो मुलजिम आरोपी थे उनको तत्काल 30 मिनट के अंदर अंदर गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन उसकी आड़ में 302 की धारा में जिन 15-16 निर्दोष लोगों को आपने गिरफ्तार करने का जो षड्यंत्र रचा, उस षड्यंत्र के खिलाफ और हमारे 2 अधिकारी जिनकी वर्दी पर पुलिस के सितारे लगे थे, जो राजपूत और चारण जाति से जरूर थे, लेकिन जब किसी जाति का व्यक्ति उनके पास पहुंचता था तब वो कहते थे कि हम किसी जाति के नहीं हैं, हम पुलिस के व्यक्ति हैं और कानून के हिसाब से अपना काम करेंगे। और उन दोनों अधिकारियों की छवि राजस्थान पुलिस के सबसे बेहतरीन अधिकारियों में से एक थी। उनको आपने राजनीतिक षड्यंत्र और भीड़ तंत्र के दबाव में आकर जो हटाया, उसके खिलाफ आज बाकासर से लेकर सोंद्रा से लेकर जैसलमेर तक आग पकड़ चुकी है। और उसके विरोध में अभी तो ये ट्रेलर है, ये सारे लोग जो आपके बीच में पहुंचे हैं, ये तो सिर्फ एक तहसील क्षेत्र से लोग आए हुए हैं। अभी तो सैकड़ों गाड़ियां हमारे बीच में पहुंच रही हैं। हमने उस अपराध का कतई समर्थन नहीं किया। हमने विभिन्न क्षेत्रों में जाकर उसको कहा कि जो पुलिस काम कर रही है, जो कानून अपना काम कर रहा है, वो कानून को काम करने दीजिए। लीड तंत्र के रूप में या राजनीतिक दबाव में आकर 15-15, 16-16 लोगों को अगर निर्दोषों को 300 दफा 2 की दफा की जो है धारा में फंसा लेंगे तो लोग ये अन्याय स्वीकार नहीं करेंगे। गुलाब सिंह राजपूत का परिवार चीख कर कह रहा है कि हमारी जमीन बिक गई, हमारे ऊपर 14 मुकदमे हुए, हमारा घर बिकने की तैयारी पर है। उस घर का एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो जेल नहीं गया हो। जो व्यक्ति तो भी आपने अगर आरोपी बना दिया तो आने वाले समय में न्याय की बात कौन करेगा? महिलाएं अगर जेल की हवा खाकर अपना जमीर जिंदा नहीं रख सकती तो आप सोचिए एक परिवार हमारे बीच में किस तरीके से कर सकता है। आपने भीड़ तंत्र और लोकतंत्र का मजाक बनाते हुए जिस तरह से विरोध प्रदर्शन करना था आपने किया, लेकिन आपने हमारा तो अभी ट्रेलर देखा है। आने वाले समय में हम शांति प्रिय कौम है, हम सर्व समाज के साथ न्याय करने वाली कौम के सिपाही हैं। हमने हमेशा से सदियों पीढ़ियों से न्याय किया है, लेकिन जब अन्याय नाक के पानी से ऊपर निकल जाता है तब हमारे जो व्यक्ति गलत काम करते हैं हम उनका समर्थन कतई नहीं कर सकते। लेकिन हम आपको भी आगाह करते हैं कि इस तरह की व्यवस्था का आप दुरुपयोग नहीं करें, ताकि आने वाले समय में हमारे पीढ़ियों के जो रिश्ते बने हुए थे वो रिश्ते बिखर नहीं सके। जब किसी परिवार में मेडिकल की सुविधा की जरूरत पड़ती है, अस्पताल से जरूरत पड़ती है,
या किसी की शादी होती है परिवार में, तब ये हमारी सेनाएं कहीं काम नहीं आती है। आपकी बाढ़ के पास में बैठा हुआ राजपूत परिवार ही आपके पास जाकर कहता है कि आपके दुख दर्द में हम शामिल होंगे। ये जो लोग लाशों पर राजनीति कर रहे हैं, ये लोग आपके बीच में आकर आपका कभी दुख दर्द बांटने का काम नहीं करेंगे। अगर उस बीच में कोई काम आएगा तो वो क्षत्रिय समाज का सिपाही काम आएगा, जो हमेशा से कहता आया है कि हमारे बीच में कोई भेदभाव नहीं है। मैं ज्यादा बात अपनी नहीं करूंगा। बहुत सारे वक्ताओं को जैसलमेर से, बाड़मेर से, जालौर से जो लोग ओम शांति ही शांति ही शांति। इस घटना ने व्यापक रूप ले लिया। तो सर्वप्रथम जब 12 तारीख को घटना घटित हुई तो उसी टाइम घटना के 15 मिनट के बाद में वहां पर मौके पर जो संबंधित ग्राम थाना अधिकारी है नीम सिंह जी भाटी वहां पहुंचते हैं और वहां से बिना एफआईआर दर्ज हुए उससे पहले वहां से मुलजिमान को डिटेन किया जाता है। सवाई सिंह जी गोगड़ी मंच पर बता रहे। सबसे पहले मौके पे पहुंचना और आधे घंटे के अंदर, क्योंकि यह अपराध संज्ञेय प्रकृति का था और इस अपराध को पुलिस ने अपनी रिस्क लेते हुए, तत्परता दिखाते हुए तुरंत ही मुलजिमानों को मौके से गिरफ्तार किया। उन्होंने अपनी एफआईआर तब तक नहीं दी थी। इससे बड़ा काम एक ईमानदार अधिकारी क्या कर सकता है। जब दूसरी बात, उसके बाद में घटनाक्रम क्या हुआ, वहां से सरकारी गाड़ी में बाड़मेर के लिए उसको लाया गया कोजाराम को और यहां पर उसकी दुखद मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाने के 2 दिन तक यहां पर तथाकथित नेता लोग उस बॉडी को लेकर बैठे रहते हैं और एक सुनियोजित तरीके से जो एक समाज विशेष के खिलाफ षड्यंत्र रचकर एक एफआईआर दर्ज करवाई जाती है, जिसमें नाबालिग बच्चे, उन 3 मुलजिमों के अलावा मैं बात कर रहा हूं, नाबालिग महिलाओं के साथ साथ 70 से 80 साल उम्र के बुजुर्ग लोग जो हमारे समाज के सम्मानित लोग हैं, जिसमें उगम सिंह जी, गुलाब सिंह जी वगैरह जो भी मौजूद नाम है, उनके नाम और उनकी स्थिति में आपको बता दूं। सुख सिंह जी वगैरह पैरालाइसिस से ग्रस्त है और वो चारपाई पे है। और ऐसी स्थिति में ऐसे बुजुर्ग और समाज के सम्मानित लोगों के नाम सुनियोजित तरीके से बिना किसी वजह से, और इसके अलावा कुछ स्टूडेंट थे जो वहां पर थे ही नहीं, दूर दराज पढ़ते हैं, वहां उसका कोई लोकेशन ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारे खिलाफ सुनियोजित तरीके से इन्होंने 15 मुलजिम की नामजद एफआईआर और उसके अलावा एक अलग से ज्ञापन दिया है। उस ज्ञापन में हमारे समाज के मौजूद और बुजुर्गों के नाम दिए हैं, वो सरासर गलत दिए हैं। इसको लेकर ही हमारा सबसे बड़ा ये आक्रोश है। हम ये कभी नहीं कहते हैं जो मुलजिम है, जो दोषी है, उनको पकड़ो और तुरंत ही गिरफ्तार कर दिया गया, लेकिन आप उस घटना की 3 दिन तक एफआईआर नहीं देते हो और यहाँ पे लाश लेकर और अवैधानिक मांगे। बड़वत सिंह जी। आप सब साथियों, मारो निवेदन है, पहल तो शांति व्यवस्था बनाए रखो और मारो पहल हाजी साहब जो रमजान रहे ये पावन महीने रे मीना जो को अंजल कहीं नहीं लिए बिना आप मोटियारी के दिन के पग दूजन लगा ये गर्मी में, पर ये उम्र है बावजूद भी इतना जोशीला अंदाज रे मीना आप सवारों सहयोग करने वास्ते, हिम्मत बधाने वास्ते आया। यारो एक बार जोरदार तालियां बजाए स्वागत कर। हाजी साहब आप रो बहुत बहुत धन्यवाद। आप रो और आपरी पूरी कौम रो लाला 7 पीढ़ियां मीना हमेशा साथ और सहयोग रहो है और हूँ आशा करा आप रो यही सहयोग बनो रहे। सर्वप्रथम स्वर्गीय श्री कोजाराम जी ना वो श्रद्धांजलि अर्पित करा। थोड़ी देर पहले जब मौन रखो जब कई सारा साथी कहता क्या करो, वो ना कहना चाहूं अब राजपूत समाज में आवा जो को आज तक छत्तीसी कौम ना बेड़ी लेर बुओ है और जो को पुण्य आत्मा
ईश्वर श्री चरणा में है जो राजनीति करने वाला उन्होंने राजनीति करने दो। अपनो धर्म है क्या है कि आप कभी लाश माते राजनीति नहीं करा, ओ उमा ना सौंपो, उमा ना करण दो। अरे साहब उमा गोटे करण आरु बीजो कोई काम भी तो कोनी है, सिर्फ लाश रे अलावा लाश रे माते राजनीति रे अलावा कोई बीजो काम भी तो कोनी है। आज तक लाला 3-4 साल में देखा जदे कदे भी कोई एड़ो प्रकरण हुए 3-4 जना फिक्स है जो वो ताई बेचे रहे हैं और वो लोग आप समाज का संगा मोटा दुश्मन है। हूं ये भरे मंच में ना कहना चाहूं, अगर मारो मेघवाल समाज जो साफ पीढ़ी में अपना भेड़ो रहे हो अगर गर्त भी ना ले जाओ कोई काम करा था तो हमारा चुनिंदा उच्चार नेता ही करे था और छत्तीस कौम भी ना तोड़ रहो। अगर कोई छत्तीस कौम भी ना अगर मेघवाल समाज ना तोड़ कोई काम करे था तो वो 4-5 लोग करे था। खुदरी राजनीतिक महत्वाकांक्षा ना साधन रहे वास्ते, खुदरी पंचायती चलाने रहे वास्ते पूरे समाज ना गर्त में नाके पड़ा। और हमारो काम है अबे हमेशा न्याय प्रिय रहा, न्याय रा बेड़ा रहा। जो दोषी है मेरी कोई पैरोकारी ये को नहीं कर रहा। मारे पहले भी कई सारा वक्ता ये बोलिया क्या भी यहाँ को नहीं कहो कि दोषी है ये ना माफ करो। मैं तो बिल्कुल कहा जो दोषी है जो कानून तय करे वो सजा हुआ ना दो, पर जो निर्दोष है जगह कोई लेनो देनो को नहीं है वो ना अनैतिक ढंग में ना यार मीना मत उलझाओ। आप ना बतानी चाहूं 302 जो प्रकरण हुए जो हत्या प्रकरण हुए वो हत्या करते ही बूंदो हुए आदमी जीते जी मरे। और उवेरा मीना आपरी राजनीतिक महत्वाकांक्षा ना देखते हुए थे लोग जो बीच में ना आया जो पंचायती करे हुए मामले ना निपटा उड़ाया हुआ ना था दोषी बनाया। यहाँ सवा मीडिया मद्दुआरे माध्यम ना आप सब साथियों माध्यम ना प्रशासन ना पूछना चाहूं अगर भीड़ तंत्र में ना अगर धाम आते दबाव बढ़े या कांकरी करे वही चीज ना निपटाने प्रयास करता हो तो भीड़ तो आज हुआ करती 10 गुना बत्ती है। और हमें थे ध्यान रखा, हमें थे ध्यान रखा कि निर्दोष न तो एसपी साहब कलेक्टर साहब लॉ एंड ऑर्डर थे संभाल को नहीं पाओला। अगर थे वाकई चाहो स्थितियां कंट्रोल में रहे सब चीजें अनुकूल रहे तो थे न्याय संगत निर्णय लियो। मैं जब पहली बार प्रकरण ना सुनियो लगभग 4 तारीख को प्रकरण हुआ प्रकरण के बाद में मीना कई सारी स्थितियां बनी, कई सारी परिस्थितियां बनी और प्रकरण होने जो कारण भी आगे आया वो भी आप सभा ना लगभग था। मैं जब गांव आषाढ़ी मीना बात करी जब कहो कि स्वर्गीय कोजाराम जी रे फादर ना ये जगह ले आए बेसाड़ नारा गुलाब सिंह जी रा फादर था। आप सोचो कि हमारे बीच में ना कितो प्रेम उसे जदे हुआ घर रे गोटे ले जा जमी देनी बेसाड़िया पर जो चंद जो नेता था वो गोई खाए पाचा गया के उन्हें ठोकाया जो पंचायती होते जो मामलो निपटतो तो उन्हें निपटन को नहीं दिनो। जे आभार खान साहब फरमायो सुरसिंह जी साहब वगैरह जब जो पंचायती कहने गया जब कहने गया कि हमें जो भी हतो घर ही बात है घर में ना रखा एक जाजम नीचे का तो चंद 4-5 नेता बेड़ा हुए कहो कि ना ना राजी को मत होने दो क्योंकि हमारी दुकानदार उठते थे। अगर वो राजी को हुए जगह हो तो शायद ना तो एक मेघवाल समाज ना 4 दिन बेचनो पड़तो उनको अपन सभा ना हित आनी पड़ता। और हुए टाइम वो प्रकरण होने बाद में 4 दिन तक था धरनो दिनों हड़ताल करी। मैं माना हुए परिवार ना जो आर्थिक था मदद कराई मैं हुए पूरे तरीके में सहमत था। सरकार दिनों आप लियो माना हुए कोई ऐतराज को पर था हुए मांग पत्र मीना गाते हो कि एज को फलाना फलाना 15-20 जना है ये ना गिरफ्तार करो ये ना 120 बी मीना आरोपी बनाओ। अरे क्या साहब वहां 15-20 जना ना की बिच में ना बैठोड़ा दीठा था जीता
अन्य को सहन करा जेद केद भी एड़ा लोग जो निर्दोषाना फसाउण प्रयास कर से पूरे तरीके मीना मजबूती मीना सामा खड़ा हो सा। और दूसरी चीज जो काफी दिना मीना सुना भी पड़ो वोट री राजनीति वोट आ जदे करया करो एड़ा कोई वोट करे को लेना है दो परिवार मीना एड़ो विघ्न पड़ो है थे बात या करो कि वे परिवार ते संभल की कर दे सको हिम्मत का कर दे सको आग्रह मीना घीरो काम मत करो। हूं ये मंच के माध्यम मीना प्रशासन में निवेदन करनी चाहूं कि जितना कोई भी लोग निर्दोष है जिका ना था उन्हें मीना आरोपी बनाने प्रयास कर रहा हो कोई भी सूरत रे मीना अगर एक जने रो भी नाम आयो तो प्रशासन तैयार रहे जहां पेल कयो अन्याय ना तो करा और ना सहन कराला। वो सारा हमारा भाई है और घर में का वो हमारा भाई है वह कोई अन्याय को नहीं करियो है। हाँ जो को दोषी है उरी कोई जात को नहीं है उरी कोई साख को नहीं है पर जो को निर्दोष है जो को हमारा तन गिनात है या छत्तीस कौम में कोई भी हो तो उरे वास्ते में खड़ा होता है आज खड़ा हर आगे भी हमारे वास्ते खड़ा रहा। साथ ही साथ दो निर्दोष पुलिस अफसराना आप सस्पेंड कराया एक ना एपीओ करया नीम सिंह जी जिका बारे में बार हाजी साहब भी फरमायो उम पेल भी कई सारा वक्तव्य आया एक पुलिस रो अफसर एसएचओ होते ही जितना भी आरोपी है उन्हें गिरफ्तार करे मौके माथे जाए एसपी साहब भी होते हुए और उन्होंने ज्वाइनिंग के बाद में सिंगल प्रकरण कोई भी यहाँ कोई दर्ज को नहीं होता वहां जदे नीम सिंह जी ज्वाइन करियो उरे बाद में ना स्वर्गीय श्री कोजाराम जी रो एक भी प्रकरण दर्ज हुआ थाने में को नहीं और नुको कोई वहां बड़े जांच होती फिर भी जदे आपने कोई क्षेत्र में ना वो काम हुआ एड़ी कोई घटना हुई तो हाथों हाथ वो पुगया जितना भी लोग था जो को भी आरोपी था उन्हें डिटेन करया और आपरी जो काम तो आपरी जो ड्यूटी थी उन्हें पूरी ईमानदारी में निभाई उन्हें बदले उन्हें इनाम में की मिलो उन्हें सस्पेंड करया उन्हें गुनाह सिर्फ इतो तो और राजपूत समाज हुआ। दूसरी चीज पुष्पेंद्र जी आडा एक डिप्टी जिका बड़े साथ मुकदमारी जांच हती चार हुआ ना लागा हुआ कर्तव्य हुआ ना कहो कि भैया मुकदमा फेक है तो वहां एफआईआर लगाई और 3 भी चालान पेश हुआ। अगर वो बायस को इस काम करता एक तरफे कार्रवाई करता तो साथ में ना एफआईआर लगवा देता नहीं। तो कुल मिलाए जो निर्दोष पुलिसकर्मी है जिका माता था अनैतिक तरीके में ना कार्रवाई करी है वहां बहाल करो और मारो। मेघवाल समाज रे युवाओं ने निवेदन है कि एड़ा चंद दलाला में ना थे दूरियां बनाए रखो दलाल बुरा मनक हर जगह हुए आइडेंटिफाई थाना माना करना है। ए लोग है जो को सामाजिक सौहार्द ना खत्म करने हर जगह प्रयास करे जो को प्रेम है जो को 7 पीढ़ियां चलतो आ बड़े हुए ना खत्म करने प्रयास करे और उदावर बेड़ो कह सका आज जाइए प्रकरण वो हुए कदे भी पाछो कोजाराम जी परिवार में ना मिलन वास्ते भी जावेला कोनी ये ना तो सिर्फ आपरा राजनीतिक हित साधना है जिगर वास्ते आगे आया था। तो एड़ा लोगों वहां पे दूरी बना रखा और जो चीज प्रेम जो एक अपनायत अपनी पहचान रही है वो ना पे बरकरार रखा। और आप सब भाइयों मारो पाछो निवेदन भी है कि आप सब शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखो और आप पे सब मजबूती में ना अपनी जायज मांगा वास्ते डटे मुकाबलो कर सो और लौटा हुए लड़सा वे चीज में ना कोई फर्क को नहीं आउन दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। और एक परिवार जिसकी पदासीन महिलाओं को जेल के अंदर रहना पड़ता है वो जेल से वापिस आते हैं उनको वर्तमान समय में क्षत्रिय समाज के खिलाफ एक विशेष वर्ग ने जो भाव पैदा किए हैं समाज के बीच में
नफरत पैदा करने की जो कोशिश की जा रही है, सर्व समाज की इस जाजम पर हम सब आपको बार-बार भरोसा दिलाते हैं कि क्षत्रिय समाज ने इतिहास से लेकर के वर्तमान समय तक जो सामाजिक सरोकार निभाए हैं, सर कटवाए हैं, धड़ लड़े हैं, हम उन्हीं क्षत्रियोचित गुणों को लेकर के इस सर्व समाज की पंच परमेश्वर की जाजम पर विराजमान हैं और आज सर्व समाज की जो उपस्थिति है, निर्दोष को, बेगुनाह को गुनाह से बचा करके निर्दोष साबित करवाना और दोषी को सजा मिले, इसी भावना के साथ आप और हम यहाँ दूर दराज गांव और ढाणियों से आए हुए हैं। मैं आप सभी को हार्दिक आभार और धन्यवाद देना चाहती हूँ। लेकिन आप सबकी उपस्थिति में और ये जो हमारे बीच में युवा बैठे हुए हैं, इनके माध्यम से मैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, हम लोग आगाह कर देना चाहते हैं, हम लोग आपको चेतावनी देना चाहते हैं कि जो संविधान के द्वारा प्रदत्त ये अधिकार दिए गए हैं, जो संविधान ने आरक्षण नामक जो एक व्यवस्था दी है, आज उस तरह का, उस हथियार का जिस तेज गति से दुरुपयोग हो रहा है, उसको सोचने वाली बात है। उस पर आपको और हमको मिलकर के कोई निर्णय लेना होगा, नहीं तो आम आदमी का जीना दुश्मन। गांव में बैठे हुए जो कमजोर वर्ग है, पिछड़ा हुआ तबका है, क्या उसके सुख में हम सब भागीदार बनते हैं, लेकिन दुख के समय उसकी कोई घर में आर्थिक परेशानी है, कोई बीमारी की दिक्कत है, कोई अन्य समस्या है, क्या ये तथाकथित बड़े नेता, समाज के मुखिया उस घर में जाकर के उसकी आंसू पोंछते हैं? नहीं पोंछते हैं। ये अपना घर चलाने के लिए ये सरकार और संविधान ने जो इस आरक्षण रूपी व्यवस्था के साथ इनको पैसे का आर्थिक जो सहायता प्रदान करती है, इससे कुछ लोगों ने अपना धंधा खोल दिया है और पैसा लेने के लिए SC ST के मुकदमे दर्ज करवाए जाते हैं। तो अब सरकारों को सोचना होगा, सरकारों को अनुसंधान करवाना होगा कि ये क्यों दिन प्रतिदिन इस मारवाड़ में, इस अपमायत की इस मरुधरा, इस माटी में, इस थार की नगरी में, इस रेगिस्तान में ये SC ST के मुकदमों की जो तादाद है क्यों बढ़ती जा रही है। इसकी जांच होनी चाहिए और अगर जो भी मुकदमे SC ST के झूठे पाए जाते हैं, उस संबंधित व्यक्ति से ब्याज के साथ वसूली होनी चाहिए, तब जाकर के ये मुकदमे होना बंद होंगे। और इसके लिए आज जो इतनी बड़ी संख्या में युवा बैठे हुए हैं, मैं आप युवाओं से कह देना चाहती हूँ, आप सबसे मैं आह्वान करती हूँ, अब आपको जागना होगा। अब आपको अधिकार, आपके मौलिक अधिकार जो संविधान ने आपको दिए हैं, कर्तव्य तो आप और हम निभा रहे हैं। क्या हमने कर्तव्य को बेहतरीन तरीके से निभाने का ठेका लिया है? क्या गर्दन हम कटवाएंगे? जब अन्याय होगा तो संरक्षण हम देंगे, लेकिन झूठे आरोप लगा करके किसी निर्दोष व्यक्ति को फंसा देना, और ये समाज, ये जाति, पूरा इलाका ये चाहता है कि पुलिस प्रशासन हमारी रक्षा करे। पुलिस प्रशासन किस तरीके से रक्षा करेगा? जब पुलिस के अधिकारी दबाव में इस तरीके से काम करेंगे तो जनता को और निर्दोषियों को हमेशा फंसना होगा और जनता वो प्रताड़ना झेलेगी और जनता जनार्दन को हमेशा कष्ट और पीड़ा उठानी पड़ेगी, उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए पुलिस प्रशासन के द्वारा मैं सरकार तक अपनी ये बात पहुंचाना चाहती हूँ कि आज ये जो सर्व समाज यहाँ पर इस पंच परमेश्वर की जाजम पर बैठा हुआ है, वो इसीलिए यहाँ पर आया है कि ये जो आरक्षण रूपी हथियार है, ये SC ST के जो कानून सरकार ने बनाए हैं, जो संविधान ने बनाए हैं, इन कानूनों पर पुनर्विचार की जरूरत है और सरकार को और प्रशासन को पुनर्विचार करना होगा, कानूनों में बदलाव करना होगा। ये आप सब सर्व समाज की जो उपस्थिति है वो तय करें और हमें एक नया आंदोलन छेड़ना होगा इन कानूनों के पुनर्विचार के लिए। इन अनुसंधानों पर सरकार को जितने भी मारवाड़ में, विशेषकर जैसलमेर और बाड़मेर में जो SC ST के मुकदमे दर्ज हुए हैं, उसमें अधिकांश में FR लगती है। फिर भी बड़ी दुखद घटना है, जब इस पूरी प्रकरण का मैंने जगह जगह से पूछ करके आंकलन लिया तो सुनने में आया कि SP साहब ने कहा कि मुझे पता है नीम सिंह जी आप निर्दोष हैं, आपने सही कार्रवाई की है, पुष्पेंद्र सिंह जी आपने भी सही कार्रवाई की है, लेकिन क्या करें हमारी मजबूरी है। अरे साहब ये कैसी मजबूरी है? आप निर्दोषी को सजा दे रही हैं, आपने उसकी 30 साल की जो बेदाग छवि है, उसकी बेदाग सेवाएं हैं, उसको आपने पनिशमेंट दे दिया। ये आपकी क्या किस तरीके का न्याय है? हम
हम क्या उम्मीद करें कि ये पुलिस प्रशासन, ये गूंगी बहरी सरकार आपको और हमको न्याय देगी? वो समय याद कीजिए जब गांव में पंच परमेश्वर की जाजम पे बैठ करके निर्णय होते थे। हमारे बड़े बुजुर्ग गांव में बैठ करके निर्णय करते थे और सर्व समाज, सभी जाति के लोग उस न्याय को, उस निर्णय को स्वीकार करते थे और वो निर्णय बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक निर्णय होता था। और वही कारण है कि आज भी लोगों में कहीं भी जब विवाद होता है तो एक ही आवाज आती है कि ठाकुर साहब की कोठरी में चलते हैं, वहां हमें न्याय मिलेगा। ये आज सर्व समाज की, और इस रमजान के पवित्र मौके पर हाजी साहब ने जो आकर के आपकी हमारी बैठ दी है, उसने तय कर दिया है कि हम पहले भी न्याय प्रिय थे, आज भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। लेकिन मेरा इस मंच से पुरजोर शब्दों के साथ ये निवेदन है सरकारों से कि आप इस आरक्षण रूपी व्यवस्था और SC/ST का जो कानून है, इसके ऊपर पुनर्विचार करें और ये जो मुकदमा दर्ज होने पर जो कानूनी सहायता के रूप में और उनको आर्थिक जो सहायता प्रदान की जाती है, उसका दुरुपयोग रोकिए, उसकी तह में जाइए, उसके पीछे अपनी जो भी, चाहे आपकी IP है, चाहे इंटेलिजेंस है, वहां से जांच करवाइए। और जो तथाकथित कुछ बड़े नेताओं ने ये जो धंधे खोल के रखे हुए हैं, उसमें आप पहुंच करके इन धंधे को बंद कीजिए, ये दुकानदारियां बंद कीजिए, ताकि ये सर्व समाज एक जाजम पर सामाजिक सरोकार के साथ, अपने संस्कारों के साथ, ये सनातनी परंपरा है। एक गांव में जो 36 कौम मिलकर के रहती है, हमारे पूर्वजों ने सभी जातियों को गांव में एक जाजम पर बैठने का जो हौसला और विश्वास दिलाया था, उसी हौसले को बनाए रखना है। उस हमारी सामाजिक सरोकार निभाने की परंपराओं को, हमारे संस्कारों को, हमारे सनातनी जो धर्म है, उसको निभाने के लिए जरूरत है आपका, हमका। ये जितना आज जोश और जुनून है, इस जोश और जुनून के साथ मैं युवाओं से कहना चाहती हूँ, आपका अनुशासन, आपकी कर्मठता, और भगवान कृष्ण ने कहा है बिना किसी भाव के, बिना किसी वैमनस्यता के आप अपना कर्म कीजिए, फल आपको जरूर मिलेगा। आप सभी ने यहाँ पधार करके आज न्याय के लिए जो हमारे पुलिस के अधिकारी हैं, चाहे वो पुष्पेंद्र सिंह आडा हैं, चाहे वो नीम सिंह जी भाटी हैं, उन दोनों के साथ न्याय हो। इस न्याय की आवाज को पुरजोर समन और आवाज बुलंद करने के लिए वो सरकारों तक पहुंचे, उनको न्याय पहुंचे, मिले। इस भावना को आपने आवाज देने के लिए यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और यहाँ पर आज शाम तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। इसके बाद में हमारे मुखियागण जो भी निर्णय लेंगे, आप और हम सब मिल करके संयम के साथ, साहस के साथ, एक अच्छे सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। निश्चित रूप से आपका सहयोग साथ रहेगा तो हमें न्याय मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। युवा मित्रों और मातृशक्ति को मेरा प्रणाम, नमस्कार। आज इस सभा में बैठे हुए मेरे साथियों में से बहुत से ऐसे भी हैं जिन्होंने स्वर्गीय श्री खोजाराम जी को न्याय मिलने की बात पर लगातार समर्थन करते रहे, खड़े रहे। वे चाहते थे कि जो दोषी है इस मामले में उन पर न्याय संगत कार्रवाई हो, लेकिन वो ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि किसी निर्दोष को, किसी बेगुनाह को अकारण कोई भुगतना पड़े, किसी निर्दोष को अकारण इस मामले में फंसाया जाए। कि सस्पेंड किया गया है या जिनको APO किया गया है, इसकी जो अनुशंसा मेरा पूरे प्रशासन से निवेदन है। और अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हम सभी को इस बात पर विचार करना होगा कि एक समरस समाज की स्थापना कैसे की जाए, एक समरस समाज का हम निर्माण कैसे करें, ताकि जो इस तरह के जो आपसी छोटे मोटे विवाद हैं, जो एक बड़ा रूप ले लेते हैं, जिसके कारण सिर्फ 2 परिवार ही नहीं बल्कि एक बड़े स्तर पर उसका प्रभाव पड़ता है, इस तरह के मामलों में हमें विचार करना होगा और इस मामले की तह तक जाना होगा, इसके कारणों का पता करना, उसको मिल बैठकर एक निर्णय करना होगा। ऐसा ही आप सभी से निवेदन है। धन्यवाद। जय भारत, जय भारत माता। आओ वापस दोहराना, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। अभी तो आवाज में इतना जोश नहीं था, जितनी संख्या उस अनुपात में जोश नहीं था। अभी तक तो कलेक्टर की तक पहुंचनी, गिराम तक आपकी आवाज जानी चाहिए। जय भवानी, जय भवानी।
इस पंडाल में विराजमान सभी 36 कौम के प्रबुद्धजन, क्षत्रिय समाज के सभी बुजुर्ग, युवा साथियों और पंडाल की दोनों तरफ से खड़े तपती धूप में युवा साथियों, प्रजातंत्र में संख्या का महत्व है। आपने पहले भी 2 दिन पहले रैलियां देखी, उस संख्या के दबाव में आकर प्रशासन ने गलत निर्णय लिए। उसी निर्णय के विरोध में आज अपन लोग न्याय के साथ खड़े हैं। तो प्रशासन से यही कहना चाहता है कि संख्या के बल पर अगर आप निर्णय करना चाहते हैं तो उस दिन की संख्या और आज की संख्या में तुलना कर लीजिए, तो निर्णय किसके पक्ष में है। हम क्षत्रिय समाज से आते हैं, हम किसी जाति धर्म मजहब के खिलाफ नहीं है, हम न्याय के साथ खड़े रहने वाली कौम है। तो इसलिए जो दलितों की ठेकेदारी करने वाले उन्हीं से भी कहना चाहूंगा और प्रशासन से भी कहना चाहूंगा, हमारे सब्र का सब्र का इंतजाम न ले, हमें मजबूर न करें। तो हम न्याय के साथ खड़े हैं, हमें अन्याय करने के लिए मजबूर न करें। हम की हमारी एक ही मांग है, अगर किसी ने अन्याय किया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसी में किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है, कोई अविरोध नहीं। निर्दोषों को अगर फंसाया गया तो राजपूत समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। फिर आज तो अनुशासित तरीके से हम एक दिन का पड़ाव कर रहे हैं। अगर मजबूर होना पड़ा तो हमें सशस्त्र संघर्ष करने के लिए मजबूर न करें। तो यूं आप किसी जनप्रतिनिधियों के दबाव में किसी छुप के दूसरों के वहां जाके गलियों में खिड़कियों में जाके उनके आंगलियों में बैठ के सुने आइए, पहले मेरा समाज उसके बाद पार्टी। कई दूसरे समाजों के नेता ये हर आंदोलन में ये कहते हैं जो समाज का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता। ये कड़वी बात है, ये भी कहनी चाहिए। कई ऐसे दिन में वहां जाते हैं, सुबह वहां जाते हैं, क्या तरीका, आपको टिकट मिल रही है, ये भी एक सच्चाई है। पार्टी है टिकट उस जाति की संख्या को देख के देती है, व्यक्ति के व्यक्तित्व को देख के नहीं देती। कितने कितने सुंदर हम लोग के बेटे हमारे को टिकट देती थी फालतू से। गुड़ा मालाड़ी से मेरे को टिकट देती है क्या? गुड़ा मालाड़ी से जाट और विष्णु को टिकट देती है, फालतू से जाट को टिकट देती है, शिव से राजपूत को देती है। जाट को कभी देने की बात क्यों नहीं होती? क्योंकि वह राजपूत बहुल्य है। तो ये कड़वी सच है, लोगों के सामने आनी चाहिए। आज के प्रजातंत्र युद्ध में वोटों का महत्व है, वोट के पीछे सब भागते हैं। अगर आपके जेब में वोट है तो दुनिया आपके पास आएगी। ये दलितों से क्यों डरते हैं? क्या ये संगठित होकर वोट करते इसलिए डरते, बाकी ताकतवर तो हमसे डरते नहीं हुए, क्योंकि हमारा वोट एक बार नहीं जाता, हम टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, इसलिए दलितों से डरते। तो मैं कहने का मतलब ये है, समाज पहले, समाज के किसी व्यक्ति के साथ अन्याय होता है, जो चाहे कितना भी बड़ा नेता हो, इस जाजम पर आने के बाद एक साधारण राजपूत के बराबर वो जनप्रतिनिधि होना चाहिए, उसका रेस्पेक्ट भी उसी प्रकार से होना चाहिए। अभी मैं देख रहा था, एक बुजुर्ग आदमी वहां से आकर रोक रहे ना बैठो, और जनप्रतिनिधि आ रहा तो आगे जाकर बैठा। क्यों? समाज की जाजम पर सभी बराबर है। बुजुर्ग का सम्मान होना चाहिए, बुजुर्ग का सम्मान होना चाहिए, योग्य व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए। जो राजनीति के रूप से आगे बढ़ते वो समाज की मजबूत बढ़ते, उनको तो समाज की कदर करनी चाहिए। तो एक बार पुनः आप सभी लोग यहाँ पधारे हैं, एक निवेदन करना चाहूंगा कमेटी का सदस्य होने के नाते। क्षत्रिय समाज से बिलोंग करते हो, अनुशासित तरीके से अपने को वहां कलेक्टर कैंपस तक जाना। मैं तो ये कहता हूं कलेक्टर साहब से, कल आपके 2000 व्यक्ति थे, कलेक्टर और एसपी ज्ञापन लड़े, उसके बीच में जाके गए। अब हम 50,000 आदमी है, कलेक्टर एसपी को मांग करना चाहिए ज्ञापन लेना हमारे पास आइए। अगर आप में सब में ताकत है
तो ये मैं मंच के माध्यम से मांग करना चाहता हूँ, प्रशासन ज्ञापन लेने के लिए हमारे बीच में आए, क्योंकि संख्याबल में है, इतने लोगों की भावना है कि जब आप 2000 व्यक्तियों के पास गिड़गिड़ाते हुए उनके पास ज्ञापन लेने जाते हो तो हमारे यहाँ पर क्या तकलीफ होती है क्या? समानता होना चाहिए, सुविधा, अभी सुविधा की बात हुई तो कानून तो सबके लिए बराबर, क्या दलितों के लिए अलग कानून है क्या? स्वर्ण कास्ट के लिए अलग कानून है क्या? तो अगर कल परसों किसी जनप्रतिनिधि के दबाव में आकर ज्ञापन देने वहां चले गए तो आज आने में आपको क्या तकलीफ हो रही है? तो फिर आप लोग सब लाशा ही हो क्या है? जो समाज के लिए उठ खड़ा नहीं हो सकता, मैं तो उनको लाश ही मानता हूँ। जो घरों में बैठ के समाज के लिए काम करता है, वो लाश ही। एक बार पुनः जो भी दूसरे जाति बिरादरी के लोग पधारे उनका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त आत्मा को सादर श्रद्धांजलि। गिराव थाना के असाड़ी गांव में एक घटना घटित हुई, उसको लेकर के हजारों की संख्या में दोनों जिलों से यहाँ महानुभाव पधारे। आप सबका हार्दिक स्वागत। 12 तारीख को ये घटना घटित थी। हम लोग बालोतरा से आए। शिवाना विधायक अमीर सिंह जी ने कहा कि घटना कारित हुई। एसपी साहब ने यहाँ तक कहा कि मैं स्वयं मौके पर गया था और 3 जनों के बच्चे थे। थाना अधिकारी नीम सिंह भाटी ने तत्परता दिखाते हुए तीनों को गिरफ्तार कर दिया, बिना मुकदमा दर्ज किए। तो हमने पूछा और भी कोई षड्यंत्र में शामिल? एसपी साहब ने कहा कि हमारी नजर में 3 लोग थे, तुरंत तीनों को तुरंत हमने गिरफ्तार कर दिया। अब लोग वहां धरने पर बैठे हैं, आगे की कार्रवाई जो होगी वो भविष्य के करते हैं। अमीर सिंह जी हम दोनों धरना स्थल पर गए। हमने कोजाराम के स्वर्गीय आत्मा को वहां भी श्रद्धांजलि अर्पित की। मीडिया कर्मी आए, उनके सामने हमने यही मांग की कि जो दोषी है वो बचना नहीं चाहिए, निर्दोष है वो फंसना नहीं चाहिए। अब ये मांग मैंने वहां भी की। इस महापड़ाव में हजारों की संख्या की तादाद में जिनकी सबकी सार्वजनिक मांग है, हमारी भी वही मांग है। परंतु मैं इस मंच के माध्यम से मेघवाल बंधुओं सहित समाज के 36 वर्ग के लोगों से यह आह्वान करना चाहता हूं कि क्षत्रियों के इतिहास को अगर ठीक से खंगाला जाए, ठीक से उसके ऊपर अवलोकन किया जाए। भक्तिमती मीरा ने रैदास को गुरु मान करके भक्ति की, और जिस महापुरुष के नाम से, मलिनाथ जी के नाम से मालानी क्षत्र कहा जाता है, उनकी रानी रूपादे देव भी मेघदारू के साथ में एक भक्ति करके सामाजिक समरसता का बड़ा संदेश दिया। बाबा रामदेव ने डालीबाई को उस समय में जब देश पर आक्रांताओं का शासन था और छुआछूत चरम पर था, उस समय भी सामाजिक समरसता का बहुत बड़ा संदेश दिया। और पाबूजी राठौड़ ने अमरकोट में जब फेरे ले रहे थे विवाह में, उस दौरान जब सूचना मिली कुछ महिलाओं और गायों को विधर्मियों ने चोरी कर दिया है, चलते विवाह में उन फेरों को काट करके घोड़ी लेकर के पाकिस्तान लेके गए। भीम सिंह जी सोडा के नेतृत्व में, वही भीम सिंह जी, ये अषाढ़ी का जो गुलाब सिंह का पीड़ित परिवार है, इसी के दादा भीम सिंह जी ने वहां पीछे जाकर के महिलाओं को छुड़ा करके वापस लाए थे। ऐसे अनेक उदाहरण है। मेरे से पहले भी बहुत लोगों ने कहा सामाजिक सरोकार अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, कानून में जब अपराध होता है, कोई घटना कारित होती है, तो निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था यही है कि मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मुकदमे दर्ज होते हैं, चाहे वो हत्या हो, चाहे 323 का सामान्य मारपीट का मुकदमा हो। परंतु जिस समाज ने पीढ़ियों तक आपस में सामाजिक सौहार्द और सामाजिक समरसता का एक बहुत बड़े उदाहरण प्रस्तुत किया हो, साथ में रहे हो, मरने पड़ने काम आए हो, इन समाजों को इस सामाजिक सौहार्द के लिए और समन्वय के लिए मुकदमों की बजाय आपस में बैठ करके अगर निपटारा करेंगे तो ये मुकदमे भी खत्म हो जाएंगे, ये झगड़े भी खत्म हो जाएंगे, ये धरने प्रदर्शन भी खत्म हो जाएंगे। ये मुकदमे निपटारा नहीं है इसका। हाँ, कानून है, मुकदमे दर्ज करने पड़ते हैं, कोई मना नहीं है। परंतु इन मुकदमों से कहीं ज्यादा, मेरे से पहले पूर्व वक्ताओं ने कहा, इस मुकदमों से कहीं ज्यादा सामाजिक सौहार्द अगर स्थापित करना है तो निश्चित रूप से न्यायप्रिय समाज के स्वस्थता के लिए और इस समस्त इस देश के स्वास्थ्य के लिए सामाजिक सौहार्द ही आवश्यक है। जाजम पे बैठ के निर्णय करना होता है। इसलिए मैं न्याय की मांग के साथ साथ, यानी दोषी को सजा मिले और निर्दोष नहीं फंसने चाहिए, उसके साथ साथ हम सामाजिक सौहार्द के लिए कटिबद्ध हैं। आप भी संकल्पित हैं। सबसे शालीनता और संजीदगी की अपेक्षा की जाती है और निश्चित रूप से पीढ़ियों तक हमने उसका निर्वहन किया है। आप सभी पधारे, न्याय की मांग में हम सब एक साथ हैं। किसी एक परिवार के प्रति हम सबकी सहानुभूति हो सकती है। हम किसी जाति के खिलाफ नहीं है, हम किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये न्याय की मांग हम लोकतंत्र में जो सब करते हैं वैसे भी करते हैं। दोषी
बचना नहीं चाहिए, निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। उसके साथ साथ हम सामाजिक सौहार्द के लिए कटिबद्ध हैं। जय हिंद, जय भारत। एक किनारे से ओर से लेके छोर तक न्याय की बात को करने के लिए दोनों जिलों से, बड़ी दूर दराज गांव ढाणी से 36 की 36 बिरादरी और धर्म जाति से आए हुए सभी न्याय के सैनिकों का इस बाड़मेर की धरती पर स्वागत है। वक्ताओं ने लगभग सारी बात बोल दी। बात का बहुत सामान्य क्रक्स है, बहुत सामान्य सार है कि किसी भी तरह के अन्याय के खिलाफ यहां जो भीड़ खड़ी है, चाहे वो अन्याय किसी भी व्यक्ति का हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी व्यक्ति के अन्याय और झूठ बात के हम लोग साथ में नहीं है। आज इस संकल्प को लेकर के भीड़ यहां आई। सभा शुरू होने से पहले जो व्यक्ति संसार से उठ गया उसको श्रद्धांजलि दी गई। हर वक्ता यही बोलता रहा कि जो दोषी है उनके पक्ष में इस भीड़ में खड़ा 5 साल के बच्चे से लेकर 80 साल का बुजुर्ग, सबकी एक ही बात है कि जो दोषी है उनको दंड मिलना चाहिए। लेकिन ये बात भी उसके साथ साथ है कि जो निर्दोष है, जैसा भाई रविंद्र कह रहे थे कि 302 के मुकदमे में जो मर गया वो तो अन्याय है ही, लेकिन 302 के मुकदमे में जो झूठा चला गया वो भी एक तरह की 302 के बराबर की हत्या है। इस हत्या को, इस जुल्म को हम सारे लोग यही बात आज प्रशासन के सामने रखने आए हैं कि इस जुल्म को किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरी बात, पीढ़ियों से अभी स्वरूप सिंह जी गिना रहे थे, चाहे बाबा रामदेव जी हो, चाहे रानी रूपा दे हो, चाहे पाबू जी हो, कोई हो, पीढ़ियों से जो सामाजिक समरसता की जो नींव रखी गई है इस पश्चिमी राजस्थान में, उस नींव को चंद लोगों को हम बर्बाद नहीं करने देंगे, चाहे वो लाशें लेके बैठने वाले हो और चाहे अत्याचार करने वाले लोग हो। ये नींव जो है, कुछ लोगों का मोटिव हो सकता है। अभी बार बार बात आई वोट की, मुझे लगा हमारे 2-3 लोग जो गए, कुछ चीजें सब जगह भीड़ में कहने की नहीं होती। हमारे ही लोगों ने, प्रशासन के लोगों का ये आग्रह था कि ये आग फैले नहीं ज्यादा, और ये जो 2-3 लोग हैं पकड़ दिए गए, आप भी 4 लोग जाओगे तो ये ठंडा होकर यहाँ से धरना उठ जाएगा। आप ऐसा कैसे सोच सकते हो? नौजवान पीढ़ी तो अब आई है। इस 25 साल के पिछले टाइम पीरियड में जो जो मूवमेंट हुए, जो जो आंदोलन हुए, जो जो मसले हुए, जब किसी समाज के नॉर्मल आदमी के ऊपर अन्याय और अत्याचार हुआ है, जिन लोगों को आप बार बार हंसी मजाक में खेल कर रहे हो ना, यही लोग सबसे पहले सामने आके लड़ रहे हैं। छोटी सी बात पे आप मुद्दा बना देते हो। फेसबुक तो बहुत आसान है। 4 दिन से यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी का जुड़ा हुआ हर व्यक्ति दोनों साथ बैठ करके, और जो इस परिवार की पैरोकारी के जहां जहां जिसकी चल रही सब पैरोकारी कर रहे हैं। आप पूछे, आप 25-30 लोग जो राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हर बात में आज फैशन हो गई। अरे भाई, वैसे ही राजनीति में तो आप कौन पूछ रहा है राजनीति, यहाँ ना हमारा पंच है, ना सरपंच है, ना एमएलए है, ना एमपी, कुछ भी नहीं है। आपको उनको गाड़ी देने की जरूरत नहीं, राजनेता आपके पास है ही नहीं। कौन राजनेता है? कुर्ता पहनने से कोई राजनेता हो जाता है क्या? अभी कौन से वोट मंडे हुए? पिन पॉइंट बात यह है कि जो गलत है वो गलत है और सही है वो सही है। हम गलत के एकदम खिलाफ है, चाहे वोट चले जाए पूंछ के अंदर, और जो सही है वो सही है। की बात है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और मेरा जो मेघवाल समाज के जो भाई है, जो न्याय के पक्षधर है, उनसे भी मेरा निवेदन है कि सामाजिक समरसता कानून से स्थापित नहीं होगी। हमारे दिल मिलेंगे आपस में। ये जो वोटों के भिखारी, चाहे कोई हो, चाहे किसी दल के लोग हो, या कुछ लोग किन लोगों के टूल हो सकते हैं, जिनका एक उद्देश्य है कि ये दोनों समाज, 36 बिरादरी, वो लोग कभी तो जाट को राजपूत से भिड़ाते हैं, कभी मेघवाल को राजपूत से भिड़ाते हैं, कभी किसी को किसी से भिड़ाते हैं। तो इन भिड़ाने वाले लोगों को आइडेंटिफाई करके और 36 की 36 बिरादरी हम एक जगह बैठे, न्याय की बात करें, अन्याय कोई करे उसके खिलाफ रहे। दूसरी बात, ऑफिसर्स की बात पहले सारे वक्ताओं ने कह दी, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। ये कमजोरी तो प्रशासन की है कि वो अपने इतने ईमानदार अफसरों की सुरक्षा नहीं कर पाया। ये कमजोरी हमारी नहीं है। प्रशासन अपनी टीम के लोगों को सही काम करने के बावजूद यदि अपने ही लोगों की बलि लेता है तो ये प्रशासन कैसे चलेगा? जो व्यक्ति त्वरित रूप से 15 से आधा घंटा के बीच में 302 के मुलजिमों को लेके आ जाता है, जिसके पास इस केस की जांच नहीं है, आपने उसको घर भेज दिया।
जो डिप्टी डीवाईएसपी जिसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है, आपने उसको एपीओ कर दिया। तो ये जो नजीर है, आप यदि न्याय करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों को केवल जाति या किसी, आज अपन यहाँ भीड़ इतनी इकट्ठी हो गई, अभी अपन कहते हैं कि साहब इस एसपी बाड़मेर को एपीओ कर दो। भाई एसपी बाड़मेर को क्यों एपीओ कर दो? कोई कारण तो होगा ना। केवल भीड़ के दबाव में एपीओ कर दो। और यदि सरकार एपीओ करती है या प्रशासन एपीओ कर देता है तो ये तो बेवकूफ भीड़ के, तो कब अभी जैसे कि भीड़ के हम तो पटरी उखाड़ेंगे, आग लगा देंगे। तो भीड़ का कोई विवेक नहीं होता है। विवेक जो है वो प्रशासन चलाने वालों का होता है कि गलत बात चाहे लाख आदमी कर दे, और गलत बात के दबाव में हमको कभी नहीं आना है। और गलत बात चाहे सच्चा हमारा सगा भाई कर दे, उस गलत बात के पक्ष में हमको कभी खड़ा नहीं होना है। ये संकल्प, ये असली राजपूत का परिचय है। और मुझे आज खुशी है कि आज प्रत्येक वक्ता ने ये बात कही है। हाँ, अभी हमारे भाई वकील साहब कह रहे हैं कि पहले जब लीलाराम जी एपीओ हुए, जो मेघवाल समाज से आते थे, तो बाड़मेर जैसलमेर का प्रत्येक राजपूत उनके पक्ष में बोला। बोलना ही चाहिए, इसमें कोई बिनाने की बात ही नहीं है। न्याय की किसी भी मसले पर हमको साथ खड़ा रहना है, और आज इसी मसले को अपन लेके आए हैं। दूसरा, बाल सिंह जी अभी बात रख रहे थे। देखो, आपको अभी हम ये बात इस भाषा में हमको भी बात करनी आती है। समझदारी की बात यह है कि आप प्रशासन के अंदर जो है जाकर के टेबल पर बात करोगे तो बात होगी। यहाँ मान लो ज्ञापन लेने से अपने को सेटिस्फेक्शन मिलता है तो अपन नहीं जाएंगे, प्रशासन का कोई आदमी ज्ञापन ले लेगा। लेकिन आपको लगता है कि 1000 आदमियों के बीच में कोई वार्ता होती है? वार्ता तो जो 10 लोग प्रॉपर लोग जो हमारे समाज के मौजूद लोग हैं, प्रॉपर चैम्बर में जाके वार्ता करें। ये ईगो सेटिस्फेक्शन वाली या हाहू वाली बात मत करो। आज हम निर्णय लेने के लिए आए हैं, और निर्णय जो हमारी ओर से जो लोग अगवा तय किए हुए कमेटी के लोग, उनके साथ हमारा सबका समर्थन है। वो जाकर के हमारी इस भावना को प्रशासन के सामने अवगत कराएं कि आज ये हजारों लोगों की ये भावना है, और प्रशासन यदि ये हजारों लोगों की भावना को, और भावना बहुत सच्ची और साफ है कि गलत बात का हम विरोध करने आए हैं, चाहे प्रशासनिक अधिकारियों को हटाया हो और चाहे गलत रूप से आप मुलजिम बना रहे हो। 302 जैसे मामले में आप 15-15 लोगों के झूठे नाम लिखा देते हो, और जो नाम लिखाने वाले हैं वो भी परिवार के हितैषी नहीं है। भाई रविंद्र भी कह रहे थे कि भाई जो आप गलत नाम 302 में लिखाते तो आखिर उस मुकदमे का क्या होता है? असली मुलजिम होते हैं वो भी बच जाते हैं। तो गलत नाम लिखाने वाले न तो कोजाराम के हितैषी है, न इस समाज के हितैषी है, न बाड़मेर जैसलमेर में जो सामाजिक समरसता बनाने वाले उनके हितैषी है। इसका विरोध करने के लिए आज हम सब आए। आप इस तपती धूप में सबको सुने, बहुत आनंद और संयम के साथ रहें, और फिर हमारे जो बुजुर्ग लोग तय करेंगे उस लाइन पे चल करके हमको प्रशासन को अपनी मांग रखनी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। राजपूत हमेशा न्याय के साथ में खड़ा रहा है, इतिहास बता रहा है और भविष्य में भी खड़ा रहेगा। ऐसा मैं आपके श्री चरणों में निवेदन करना चाहता हूं। राजपूत को न्याय के पाले में ही खड़ा रहना चाहिए। वोटों की लालच में इधर और उधर भटकना नहीं चाहिए। राजपूत को वोट आते रहते हैं, जाते रहते हैं। कोई हमारे बाप दादा एमएलए एमपी मंत्री नहीं थे, होंगे तो होंगे, देखा जाएगा, लेकिन न्याय मत छोड़ो। वोटों के कारण कहीं इधर उधर मत भटको, अपन न्याय के पाले में खड़े रहो तो आपको सलाम करेगी दुनिया। आपको हर समाज आपका मान बढ़ाएगी, सम्मान बढ़ाएगी, ऐसा मेरा मानना है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब जब इस धरती गऊ पे, जमीन पे, मातृशक्ति पे तकलीफ आई है, तब क्षत्रियों ने अपना शीश कटवाया है। क्यों कटवाया है? कि इनके ऊपर आफत आई है। तब मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप जो है न्याय के पाले में रह करके, चाहे गरीब हो और चाहे जाति कोई भी हो, लेकिन न्याय मिलना चाहिए। ये मैं आपके श्री चरणों में निवेदन करना चाहता हूं, और आप न्याय के साथ में खड़े रहिए। जाति कोई भी हो सकती है, जाति सबको गले लगा करके चलने वाली हम हैं, हम कौम है। वो सब सर्व समाज को गले लगा करके चलने वाली कौम है। क्षत्रिय क्यों जात कहते हैं? क्षत्रिय एक साता होता है जो उसके अधीन आता है, उसकी जैसी उसकी कैपेसिटी होती है वो उसकी रक्षा करता है। तो आपसे भी निवेदन है कि आप जो है आपके पास आने वाले की रक्षा कीजिए। आप जो है आपका इतिहास जो है उज्जवल है, उज्जवल रहेगा, ऐसी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। युवाओं को मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि आपके जोश और जज्बे को मैं आदाब करता हूँ। दुर्गा का आशीर्वाद और मार्गदर्शन लेकर के चलें तो आपका बहुत बड़ा भविष्य उज्जवल है। आने वाले भारत के आप गणधार नागरिक होंगे, ऐसी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आपने यहाँ बोलने के लिए मौका दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार अदा करता हूं। अगर टूटे फूटे शब्दों में कुछ कह दिया हो
तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। जय हिंद, जय भारत। ये था समूह आपके करतूतों की कारण यहाँ आज बैठा है। अगर आपने बाड़मेर जैसलमेर के दलित भाइयों को, दलित युवाओं का दिमाग अगर आपने गलत रास्ते पे नहीं भटकाया होता तो ये स्थिति आज न आती, न कोजाराम जी भगवान के घर जाते, न गुलाब सिंह का परिवार प्रताड़ित होता। और अगर आप इसी तरीके से करते रहोगे तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि अभी और भी कई ऐसे घटनाएं आप कारित करते रहोगे जब तक आप जीवित हो। आप आज एक राजपूत जाति पर आप आरोप लगा रहे हो। आज भी एक जैसलमेर के विधायक आपके सामने स्पष्ट उदाहरण है, राजपूत जाति के परिवार ने उनको पटाया, तब आज वो विधायक है, वो आज चीफ इंजीनियर बने थे। और वो स्पष्ट उन्होंने खुद ने कई बार अपने भाषणों में कहा है कि मैं आज नाहर सिंह जी चलक के परिवार के कारण आज इस स्थिति में हूँ, जिनकी धर्मपत्नी ने अपनी आठ भी गहने उनको गिरवी डाल करके देती थी। कर्नल सोनाराम जी स्पष्ट उदाहरण है। पिछला के राजपूत परिवारों ने जैसलमेर के राजपूत हॉस्टल में एडमिशन कराया, वहां से वो पढ़े, तब आज वो इस स्थिति में। कहां से राजपूत समाज बुरा हो गया? आधी रात को मेरे गांव का कोई भी मेघवार, उनको कोई नेता पैसा नहीं देता जब वो बीमार होकर के रात को फोन करते। सैकड़ों उदाहरण होंगे। हर गांव का कोई भी मेघवाल गरीब परिवार वो रात को जब हॉस्पिटल आएगा तो रात को 2 बजे आपको फोन करेगा कि आप बना कहाँ हो, मेरे को हॉस्पिटल आप जल्दी पहुंचिए। आप हॉस्पिटल जाते हैं, आप उनका इलाज कराते हैं, आप उनके लिए लड़ते हैं। मैं स्पष्ट कई उदाहरण ऐसे सैकड़ों आप अपने सामजुड़ाई भाइयों के लिए, सामजुड़ाई भाइयों से आप अगर आपके परिवार के वास्ता रखने वाले किसी मेघवाल को अगर किसी ने धक्का भी दे दिया, आप सामजुड़ाई भाइयों से मारने को तैयार हो जाते हो। मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं खूड़ी के मेघवाल भैया के मेघवाल से माथापड़ी भी कर लूं। क्यों? कि मुझे मालूम है वो सामजुड़ाई भाई मेरे से आकर के झगड़ा करेंगे। इतना हम उनका ध्यान रखते हैं, उनकी माता पिता का ध्यान रखते हैं। हमारी माताएं किसी भी बुजुर्ग मेघवाल को, बुजुर्ग भाई को, चाहे वो किसी दलित जाति का हो, ओबीसी का हो, वो अगर घर के चौखट पर आता है, वो अपने घर में अगर कोई भी वो बीमारी है, हारी बीमारी, शादी ब्याह, तो अपना गहना निकाल करके दे देती है। इससे ज्यादा क्या होगा? कौन सा बुरा गुनाह किया? लेकिन ये वोट बैंक की राजनीति, हम इसीलिए कमजोर होते जा रहे हैं क्योंकि हम डरते हैं। हम राजनीतिक दलों से डरते हैं, हम राजनीतिक संगठनों से डरते हैं। हमारी हिम्मत नहीं है कि हम खुल करके बोल भी सके। 5 दिन तक देख रहा था, कोई खुल करके पोस्ट लिखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। आज अपना था जनसमूह सारे हम राजनेताओं को यहाँ लेके आ गया। क्यों? क्योंकि आपकी ताकत, ताकि कोई कुछ नहीं है। कोई एमएलए, क्या एमएलए के पास ताकत, क्या एक जिलाध्यक्ष के पास ताकत, क्या एक शासक के पास ताकत? मैं कहता हूँ खुलकर, अगर आप दम ठोक करके सत्य के साथ चलते रहो, किसी की हिम्मत नहीं है कि आपके सामने आंख उठा करके देख सके। आप हमेशा सत्य के साथ रहो, आप हर जाति का सम्मान करो, लेकिन अपनी जाति पर आए हुए जब भी कोई प्रतिकार, जब भी कोई अन्याय हो तो आप प्रतिकार करने की हिम्मत रखो। तो आपके सामने किसी की हिम्मत नहीं है तो आंख उठा के देख सके। आप इसी तरीके से एकता बनाए रखिए। जिस प्रकार से जो कमेटी निर्णय लेगी, हम कमेटी के साथ है। नीम सिंह जी के साथ जो अन्याय हुआ उसका उदाहरण है कि जितने थानों में उन्होंने ड्यूटी की वो कस्बे सारे बंद। अगर उस आदमी में पुलिस की नौकरी में उन्होंने गलत काम किया होता तो कोई कस्बा आज बंद नहीं होता जहां उन्होंने नौकरी की। पुष्पेंद्र सिंह जी चारण, उनके साथ भी अन्याय हुआ, नीम सिंह के साथ अन्याय हुआ। नीम सिंह के ऐसे सैकड़ों उदाहरण है जब पुलिस में उन्होंने जो काम किया वैसा शायद ही कोई कर सके। इसलिए जो कुछ भी हुआ ये अन्याय हुआ है और इस अन्याय के हमेशा हम प्रतिकार कर देंगे। और निर्दोषों को, गुलाब सिंह के परिवार में अगर किसी को भी निर्दोष को फंसा दिया तो उनके खून, उनके पसीने की एक भी बूंद गिरी वो हम हमारा खून बहा देंगे। ये आपको हम किसी से नहीं करते, लेकिन हम सबका सम्मान करते हैं। ये जाति ऐसी है तो सबका सम्मान करती है, चाहे ब्राह्मण हो, चारण हो, जाट हो, मूल ओबीसी हो, दलित हो, सबका सम्मान करते हैं। लेकिन हम हमारे ऊपर आए हुए, आप अगर हमारे ऊपर अन्याय करोगे तो हम खुलकर प्रतिकार करेंगे। हमारे में वो सारी ताकत है जिसका हम जिस तरीके से जवाब देना चाहे देंगे। जय हिंद, जय भारत। पुष्पेंद्र राणा का एपीओ का आदेश निष्ठ नहीं करोगे तब तक यह भीड़ जयकारा आपके खिलाफ लगाती रहेगी। आवाज दो। इसलिए
भाई उदयराम से मैं कहना चाहता हूँ, आपको उदयराम को मैं पिछले 30-35 साल से जानता हूँ। उदयराम जी अपने कौम के लिए एम्बेसडर था, तो मेरे कौम के नेताओं से निवेदन है, आप उदयराम की तरह मजबूती के साथ अपनी कौम का साथ दो। इधर उधर घूमने से कुछ नहीं होगा, अपनी कौम को मजबूत करो। और बाड़मेर के कलेक्टर एसपी साहब आपसे आज ये जो समूह को देख करके प्रशासन को, जिला प्रशासन को और पुलिस प्रशासन को और राजस्थान की सरकार तक आवाज जानी चाहिए कि अन्याय ये क्षत्रिय कौम, सर समाज सरकार नहीं करेगी। जिन अधिकारियों ने, हमारे ऐसे अधिकारी चाहे चारण साहब थे चाहे नीम सिंह जी, उनके साथ में जो अन्याय हुआ है, जिनको एपीओ किया है, सस्पेंड किया है, उनको बहाल किया जाए। और जिस व्यक्ति को हत्या की है उनको सजा मिलनी चाहिए और निर्दोष को दोष मुक्त मीडिया के थ्रू और ज्ञापन जो देंगे उसमें यह संदेश जाना चाहिए। दूसरी, यहाँ जो 36 कौम आई है, ये कलू का जमाना है। इस कलू ये कहावत ही नहीं है, छतरी की छाया और ब्राह्मण की शाख बना न्याय नहीं होगा। फिर मैं ये कह रहा हूं मंच के माध्यम से, छतरी की छाया ब्राह्मण की शाख बना न्याय नहीं होगा। ये क्षत्रिय इस देश के लिए, माटी की रक्षा के लिए अपनी आहुतियां देते रहे और क्षत्रिय को न्याय के प्रति हमेशा रहे हैं और आज भी है। और आज इतनी शिक्षा देकर के मैं आपको, युवाओं को ये कह रहे हैं, आप क्षत्रिय कौम में हैं, सर्व समाज के युवा हैं, आप अनुशासन बनाकर रखना, अनुशासन को बना के रखना। जो हमारे कमेटी के प्रभुत, जो हमारे यहाँ लोग कमेटी के ज्ञापन देने जाए और वो आदमी और बाकी आदमी जो यहाँ अनुशासन बना करके आप यहाँ रहे। मैं फिर इस कह रहा हूँ, जो स्वार्थ के लिए कुछ सौदाबाजी कर रहे हैं, और इससे पहले हमारे वक्ताओं ने सब बताया, उन बात बताने की जरूरत नहीं है। और ये हेलो
नीचे बैठ जाओ, अपन बैठ के बात करें। आप सभी बैठ जाओ, अपन बैठ के बात करेंगे, इसी तरह खड़े खड़े बात नहीं होगी। ये सेक्शन में बैठ जाओ, अपन बैठ के बात करें। चलो तो अपन बैठ के बात करें। अरे इधर हम वार्ता के लिए आए, आप आपके ज्ञापन करने आए, ज्ञापन तो कब आए, तो ज्ञापन किसी को नहीं उठना है, रद्द कर दिया गया। भावना चाहिए, वो तब तक नहीं जाएगी जब तक निलंबन रद्द नहीं होगा। नहीं बैठे आप फालतू की मैंने वार्ता मत किया, निलंबन रद्द और टीमें बंद हो तो यहाँ कुछ नहीं। फालतू की मैंने वार्ता मत करो, जनता है ना, वो निस्वार्थ भावना चाहिए। भाग्य कुछ भी नहीं मानी है ना, आप अगर जाकर वापिस आके बात पुलिस मंदिर में पीछे घूम रही है, पुलिस मंदिर में पीछे घूम रही है। एसपी साहब ने ये कहा है कि कोई भी निर्दोष नहीं फंसेगा, कोई निर्दोष में सब इंस्पेक्टर नीम सिंह भी निर्दोषी है, उन्होंने खुद ने कहा निर्दोष नहीं फंसेगा, निर्दोष में सारे हैं। ये कुछ नहीं होगा, कल कोई नहीं आएगा, सब कुछ होगा, निर्दोष फंसेंगे भी। पब्लिक वो खुद बात नहीं, 2 दिन में आप में क्या फर्क पड़ेगा? एक मिनट वो खुद बड़ी बात है। मेरा अधिकारी है, मुझे पता है निर्दोष है, लेकिन इसको नहीं आज सर्व समाज के आह्वान पर पधारे हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरे प्यारे भाइयों और मेरे क्रांतिकारी साथियों, आज हम सभी मिले हैं आषाढ़ी प्रकरण को लेकर, जिसमें एक दलित व्यक्ति की हत्या हो गई, जिसमें सर्व समाज ने दुख व्यक्त किया। लेकिन वो हत्या क्यों हुई थी वो सभी को पता होगा कि एक गरीब परिवार 14 SC ST के मुकदमे झेलता हो, 7 प्रकरण दर्ज हो और 7 परिवार, तो उस परिवार की क्या हालत होती होगी वो मेरे से बेहतर कोई जानता नहीं होगा। उन्होंने 14 मुकदमा SC ST के झेले थे और मैंने 1 साल में 17 मुकदमे झेले हैं। और जो 17 मुकदमे झेले मैंने SC ST के, वो मैंने उनके साथ में कभी कोई SC ST की कोई गाली नहीं दिया था। मैंने उस परिवार के सामने कभी किसी परिवार के सदस्य से नहीं मिला था। और मेरा भी अगर गुनाह देखोगे तो मैंने किसी की पीड़ित परिवार की मदद करते हुए मुकदमा झेला था। और उसमें से सिर्फ दलित समाज के जो तथाकथित जो ठेकेदार थे,
उन्होंने मुकदमे करवाए और उन मुकदमे करवाने का कारण एक ही था कि जब पहला मुकदमा होता है तब अगर कोई सवर्ण समाज का या दूसरे समाज का कोई व्यक्ति अगर किसी दलाल से मिलकर के उनसे समझौता करता है, उनको अगर पहले पैसा देगा तो दूसरा मुकदमा नहीं होने की वो आपको गारंटी देता है। अगर कोई स्वाभिमानी व्यक्ति जो समझौता नहीं करता है तो उनके ऊपर सीरियल वाइज मुकदमे दर्ज करवाना चालू करता है। मैं आपको पहला SC/ST का मुकदमा लॉकडाउन के समय में 2020 में मई की बात है, मैं लॉकडाउन के समय में गरीब लोगों के पास में उसी टाइम से मदद में लगा हुआ था कोरोना का। आप बिना कोई सोचे समझे 2 मिनट में किसी को बात करने भेजे या फिर ज्यादा होशियार हो गए। कोई बात कोई मूवमेंट जो है सबको होती होती चिंता है अच्छा कटती है, तो छोटे बड़े की कोई मान मर्यादा ये भी रखनी चाहिए। आपसे ज्यादा चिंतित लोग अंदर गए हैं जिनको आपसे ज्यादा अनुभव है कैसे मामलों में होता क्या है, प्रशासन से क्या बात करनी। तो मेरी मेहरबानी करके जिस समाज से हम आए हैं उसकी मर्यादा संस्कार और जिनको हमने आगे भेजा है वो क्या बात करके आए हैं प्रॉपर बहुत सकारात्मक ढंग से जो हम चाहते थे आपकी भावना के अनुरूप सारी बात हुई। तो मैं वकील साहब से अर्ज करूंगा कि पूरी विगत जो है। भारत माता की। आदरणीय बंधुओं, नौजवान साथियों, सम्मानित मंच और सर्व समाज के जितने भी लोग इस पंडाल में उपस्थित हैं, उन सबका आभार व्यक्त करते हुए मैं जो प्रतिनिधि मंडल के मार्फत जिला कलेक्टर साहब और जिला SP साहब से जो बात हुई वो मुद्दे हमारे प्रतिनिधि मंडल ने जो यहाँ से गए थे, सांग सिंह जी साहब, हनुमान सिंह जी साहब और स्वरूप सिंह जी वकील, जोगेंद्र सिंह जी, हीर सिंह जी, गिरधर सिंह जी, जो भी हम लोग गए वो आधा घंटा पौन घंटा हरि सिंह जी साहब भी थे। जो बात हुई मैं आपको बता रहा हूँ और प्रतिनिधि मंडल ने बड़े SP साहब से और कलेक्टर साहब से अपनी बात पुरजोर से रखी और उन अधिकारियों को भी माननी पड़ी कि ये जो कुछ हो रहा है वो कुछ अधिक हुआ है। इस बारे में सबसे पहले तो ये मैं कह दूं कि 302 जैसे केस में किसी भी गलत के नाम पर या किसी को निर्दोष को किसी तरह का उसमें मुलजिम नहीं बनाया जाएगा, ऐसा आश्वासन दिया। दूसरा, मैं साथियों आपसे निवेदन करूं कि श्री नीम सिंह जी के बारे में बात आई और SP साहब ने भी कहा और उनके एडिशनल SP और दूसरे अधिकारी कलेक्टर साहब और ADM साहब सबने ही कहा कि यह अच्छा और पुलिस के प्रति समर्पित व्यक्ति है और इनके जो काम किए हुए हैं निश्चित रूप से इनकी 7 दिन के अंदर हम इंक्वायरी करके और इनको बहाल करते हुए पोस्टिंग देंगे। तीसरी बात रही हमारे पुष्पेंद्र सिंह जी आडा साहब की, तो प्रशासन ने ये कहा कि ये सोशल मीडिया का मामला है और अखबार वाले वगैरह जो गलत लिखित में दे रहे हैं कि हमने उनको APO करने का किसी तरह से गवर्नमेंट को कोई चिट्ठी नहीं दी है, तो चिट्ठी नहीं देने के कारण उनको APO नहीं किया जा सकता। कलेक्टर साहब ने और SP साहब ने ये भी कह दिया कि अपना वार्ता तो आपसे कर रहे हैं मगर आधे घंटे बाद में मेरा या SP के सस्पेंशन का भी कागज आ सकता है। इसमें हम कोई गारंटी लें ऐसी बात नहीं है, मगर आडा साहब के बारे में ये कहा कि जब तक हम कोई लिखित में ही नहीं भेजेंगे तो कार्रवाई क्या होगी, इसलिए वो APO का मामला भी बिल्कुल ठंडे बस्ते में। अब एक चीज बहुत अच्छी आई है और SP साहब ने भी कहा और कलेक्टर साहब ने भी कहा, एक तो अपनी कमजोरी ये रहती है कि ऐसे मामले में जो ये तथाकथित नेता लोग हमारा शोषण कर रहे हैं उनके विरुद्ध आपने लिखित में किसी तरह के कोई परिवाद नहीं दिए है, तो हम जांच किसकी करें। अब आपसे निवेदन है
कई लोग अभी अपनी पीड़ा बता रहे थे, तो कोई न कोई सबूत लेकर हमको अपनी बात परिवार के रूप में ठोस रूप से पेश करनी चाहिए। ऐसा हमारा प्रतिनिधि मंडल का भी निर्णय है, ताकि अगर आपको किसी तरह से नाजायज कोई परेशान करे तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा सकती है। और सबसे बड़ी बात निकल के ये आई कि जिस लोगों ने झूठे प्रकरण दर्ज कराए और जिस प्रकार झूठे मुकदमाओं के बाद में एफआईआर लग गई है, तो उन एफआईआर लगे हुए मुकदमाओं की पूरी हम इंक्वायरी करके और उनके खिलाफ जिन्होंने झूठे दिए, चाहे एट्रोसिटी का ST/SC का एक्ट का मामला हो चाहे दूसरे भी हो, तो हम उस झूठे मामलों में 182 की कार्रवाई करके उनको दंडित कराएंगे। अब प्रतिनिधि मंडल में जिन लोगों ने भी भाग लिया, उन सब ने भी अपने समाज, सर्व समाज, यहाँ तक कि ये भी कह दिया गया कि इस तरह से वो रुपयों के लालच में जो कार्रवाइयाँ हो रही है या प्रशासन दबाव में आ रहा है, तो उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी कोई बात आपके सामने नहीं आएगी। और रही बात एक और, हॉस्पिटल के अंदर जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हॉस्पिटल सार्वजनिक स्थान है, अगर इन्होंने 4 दिन पहले भी कोई ऐसा गलत किया है तो उसकी एक तो एफआईआर देनी चाहिए। तो एसपी साहब ने कहा कि मैं कार्रवाई करूंगा, और भविष्य में भी अगर इस तरह से कोई हॉस्पिटल में जाकर करेगा तो उसके खिलाफ लिखित में आप दे देना, हम कार्रवाई करके उनको बंद करेंगे। ये सब प्रतिनिधि मंडल ने बात की है। अब मेरा ये निवेदन है आप सबसे, भाइयों, आप लोग बहुत दूर दराज से भी आए और जो आपने आज ताकत दिखाई है, ये पूरा मीडिया भी सुन रहा है, आज पूरी जनता भी देख रही है कि निश्चित रूप से इस प्रशासन को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा, अगर गलत किसी समाज के साथ किया गया तो निश्चित रूप से उनको परिणाम भुगतने के लिए वो तैयार रहना पड़ेगा। ऐसे में उन्होंने कहा कि किसी भी तरह का कोई किसी गलत आदमी, किसी को गलत आरोपों में, झूठे आरोपों में नहीं फंसाया जाएगा। यही बात प्रशासन को माननी पड़ी, वो सब जो माननी पड़ी वो आप सबकी ताकत रही। आप सब ने जो ताकत बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है कि इस तरह से हमेशा कोई काम पड़े और अन्याय होता हो तो आप हर कौम के साथ खड़े रहेंगे, इसी उम्मीद के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।